अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से फ़िरौनियों पर टिड्डी दल का अज़ाब आया। वो फ़िरौनियों की सब खेती, दरख्त, फल और घरों के दरवाज़ों और छतों तक को खा गईं। फ़िरौनियों ने आजिज़ आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये अज़ाब टल जाने की इल्तिजा की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का वादा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और आपकी दुआ से अज़ाब टल गया, मगर फ़िरौनी अपने अहद पर कायम न रह सके और ईमान नहीं लाए। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर बद्दुआ फरमाई और फ़िरौनियों पर जुओं का अज़ाब नाजिल हो गया। ये जुएं फ़िरौनियों के कपड़ों में घुसकर उनके जिस्मों को काटती, उनके खाने में भर जाती थी। घुन की शक्ल में उनके गेहूं की बोरियां फैल फैल कर उनके गेहूं को तबाह करने लगी। अगर कोई 10 बोरी गेहूं को चक्की पर ले जाता तो 3 सेर वापस लाता। फ़िरौनियों के जिस्मों पर इस कसरत से चलने लगी कि उनके बाल, भवें, पलके चाट कर जिस्म पर चेचक की तरह दाग कर दिए। उन्हें सोना दुश्वार कर दिया। ये मुसीबत देखकर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बला टल जाने की इल्तिजा की और ईमान लाने का वादा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और ये भी बला टल गई, मगर वो काफिर अपने अहद पर फिर कायम नहीं रहे और कुफ्र से बाज नहीं आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उनके लिए बद्दुआ की तो अल्लाह ताला ने उन पर मेंढकों का अजाब नाजिल किया। हाल ये हुआ कि आदमी बैठते थे तो उनकी गोद में मेंढक भर जाते थे। बात करने के लिए मुंह खोलते तो मेंढक कूद कर मुंह में पहुंचते। हांडियों में मेंढक, खानों में मेंढक और चूल्हों में मेंढक भर जाते थे। आग बुझ जाती थी। लेटते तो मेंढक ऊपर सवार होते थे। इस मुसीबत से फ़िरौनी रो पड़े। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि अब की बार हम अपने अहद पर कायम रहेंगे और पक्की तौबा करते हैं, हम पर से मुसीबत टल जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ फरमाई और ये अजाब भी रफ़ा हो गया, मगर तमाशा देखिए, वो काफिर फिर भी अपने अहद पर कायम नहीं रहे और अपने कुफ्र पर बदस्तूर डटे रहे। फ़िरऔन की कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सताया तो मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से उन पर पानी का अजाब आया, जिससे वो बुरी तरह घबरा गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ही इल्तिजा करने लगे कि इस अजाब को टल जाने की दुआ कीजिए, हम आप पर ईमान ले आएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो पानी का अजाब टल गया और वो पानी रहमत की शक्ल में तब्दील होकर ज़मीन की सरसब्जी और शादाबी का सबब बन गया। खेतियाँ खूब हुई, दरख्त खूब फले। इस तरह की सरसब्जी पहले कभी नहीं देखी थी। फ़िरौनी कहने लगे, ये पानी तो नेमत था, हमें मूसा पर ईमान लाने की क्या हाजत है। चुनाचे वो मगरूर अपने अहद से फिर गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उनके लिए बद्दुआ फरमाई और 1 महीने आफियत से गुजर जाने के बाद अल्लाह ने फिर उन पर टिड्डियाँ भेज दी, जो खेतियाँ और दरख्तों के फल, हत्ता के फ़िरौनियों के दरवाजे और छतें भी खा गईं। खुदा का करिश्मा देखिए कि टिड्डियाँ फ़िरौनियों के घर में तो घुस गईं, मगर बनी इसराइल के घरों में मुतलक न गईं। तंग आकर उन मगरूरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर इस अजाब के टल जाने की इल्तिजा की और वादा किया, ये बला टल जाए तो हम ज़रूर ईमान ले आएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और टिड्डी का अजाब भी दूर हो गया, मगर काफिरों का कुफ्र बदस्तूर रहा। इंसान की हद से ज़्यादा सरकशी पर अल्लाह ताला किसी कमज़ोर मखलूक से उसे तबाह कर देता है। गाफिल इंसान मुसीबत के वक्त तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू का अहद कर लेता है, मगर मुश्किल दूर हो जाने के बाद फिर वही चाल बेढंगी इख्तियार कर लेते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।